जय माता दी। स्वागत है आप सबका एक बार मेरे चैनल इस ज्योतिष सबके लिए में। दोस्तों, जैसा कि आप टॉपिक से जान ही गए होंगे, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास अक्सर जो है ये क्वेश्चंस लोगों के आते रहते हैं कि हमारी शादी कब होगी। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं वो एक तो जॉब से कनेक्टेड आते हैं कि हमारी जॉब कब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और जो दूसरा टॉपिक है वो शादी के बारे में। नेचुरल है, हर एक यंग के मन में ये इंक्विजिटिवनेस रहती है कि मेरी शादी कब होगी। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे पास यंग लोगों के, जवान लोगों के आते हैं, बच्चों के आते हैं, जवान बच्चों के, कि हमारी शादी कब होगी। तो इसको देखते हुए जो है हमने एक नया मेथड आपको, एक टेबल आपको समझाने के लिए बताई है, जो कि बहुत ही सिंपल है और कोई भी व्यक्ति जो है उसको यूज करके जो है अपने शादी का एक्सपेक्टेड ईयर जो है वो उससे निकाल सकता है। और मान लीजिए आपकी शादी जैसे हो चुकी है और आप उसको फॉर्मूले को आप देखना चाहें कि आपकी शादी जो है कौन से ईयर में हुई, तो आप पाएंगे कि इसके रिजल्ट जो है वो 90 to 95% तक बिल्कुल करेक्ट आते हैं। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो है क्या मेथड में है जो कि हर एक को इसको इजीली कैलकुलेट कर सकता है। और इसके में जो है हमने न्यूमरोलॉजी का जो है यूज किया है। इस मेथड को समझने के लिए दोस्तों आपको मेनली दो चीजों की जरूरत है न्यूमरोलॉजी में। एक होता है ओरिजिन नंबर, उसको आप ड्राइवर भी कहते हैं, उसको आप पर्सनल नंबर भी कहते हैं। तो एक तो आपको, आप नोट कर लीजिए, एक तो आपको ओरिजिन नंबर चाहिएगा और दूसरा आपको पर्सनल नंबर चाहिएगा। हम आपको बहुत ही इजी वे में पहले समझा रहे हैं। इन दो चीजों को अगर आप निकाल लोगे, उसके बाद आप टेबल यूज करके बहुत ही इजी ढंग से जो है आप अपना एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज आप निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि आपको ओरिजिन नंबर कैसे निकालना है। ओरिजिन नंबर में आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19/5/2012। तो ओरिजिन नंबर में जो होता है वो मेनली ये फर्स्ट जो डिजिट्स होती हैं आपकी, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, वो जो है आपको ओरिजिन नंबर देगा। तो उसमें भी आप ये देखिए कि जैसे यहाँ पे 19 है, तो 19 को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? इसके दोनों डिजिट्स आप ऐड करिए, 1 + 9 = 10, और फिर इसके बाद 1 + 0 = 1। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो ओरिजिन नंबर है वो 1 आ गया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 6/5/2013। इसमें आपको ओरिजिन नंबर निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें एक ही डिजिट है, तो जिस डेट ऑफ बर्थ में एक ही डिजिट है, 1 2 3 4 9 तक, तो उसका ओरिजिन नंबर वही रहेगा अगर एक डिजिट है। अब जैसे इसमें एक ही डिजिट है 6, तो यहां पे ओरिजिन नंबर जो है वो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे होता 16/5/2013, तब आप क्या करते, तब आप इस 16 को कन्वर्ट करते सिंगल डिजिट में। कैसे? आप इसके दोनों डिजिट्स जोड़ देते, 1 + 6 = 7। तो यहां पे जैसे आपका 1 आया ओरिजिन नंबर, यहां पे आपका 7 आया। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1947। तो अभी इसमें क्या है, इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ में आप देखिए 2 डिजिट्स हैं, 2 और 3। 2 और 3 को खाली आप देखेंगे और इसमें आप 2 + 3 = 5। तो यहां पे जो है ओरिजिन नंबर आएगा 5। तो अगर सिंगल डिजिट है तो आप 1 से 2 3 4 5 6 9 कर लेंगे, 9 वही के वही रहेंगे ओरिजिन नंबर। और अगर 2 डिजिट्स में मान लीजिए 17 है, तो 1 और 7 8, फिर उसका ओरिजिन नंबर 8 हो जाएगा। या मान लीजिए 27 है, 27 है, तो 2 और 7 मिलकर 9 हो जाएगा। या 18 है तो 1 और 8 मिलकर 9 हो जाएगा। तो अगर सिंगल डिजिट है तो वही है। और अगर 2 डिजिट्स है किसी की डेट ऑफ बर्थ में, तो जिस दिन वो पैदा हुआ है उस तारीख को आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, तब वो उसका ओरिजिन नंबर आएगा। तो ये तो हो गया ओरिजिन नंबर। अब हम बात करेंगे कि आपको पर्सनल नंबर कैसे निकालना है। देखिए, पर्सनल नंबर के लिए अब आपको बताते हैं, पर्सनल नंबर के लिए आपको क्या करना है। पर्सनल नंबर में मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21/5
2012। पर्सनल नंबर निकालते हुए जो है, अब मैं आपको बता रहा हूं पर्सनल नंबर कैसे निकालना है। पर्सनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको लास्ट में जो ईयर है वो ईयर आप प्रेजेंट ईयर लिखेंगे। अगर आप 2022 में कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप यहां पर 2022 करके कैलकुलेट करेंगे। जो भी प्रेजेंट ईयर है, जिसमें भी आप देख रहे हैं अपना पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं, आप वही ईयर लेंगे। सिर्फ 21 और 5 ये 2 डिजिट्स को आप इनको नहीं टच करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को और मंथ को, इन दोनों को आप टच नहीं करेंगे। सिर्फ ईयर को आप प्रेजेंट ईयर में जो भी आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं वो ले गए। अगर आप मान लीजिए 2021 में कैलकुलेट कर रहे हैं तब ये 2021 आएगा। तो पर्सनल नंबर निकालने के लिए अब यहां पर आपके पास हो गया 21/5/2022। तो इसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे? 2 + 1 + 5 और इसके हो गए 2 2 2 ये 6। तो ये हो गए 2 और 1 3 और 5 8 और 6 14। 14 का मतलब ये 1 + 4 = 5। तो इसका पर्सनल नंबर आ गया 5। ठीक है। अब इसी तरह से एक और उदाहरण लेके देखते हैं। मान लीजिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6/9/1984 है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर 1984 है और आज आप उसका पर्सनल नंबर निकाल रहे हैं, तो पर्सनल नंबर निकालने के लिए आप उसके डेट ऑफ बर्थ के ईयर को भूल जाइए। आज 2022 है तो यहां पर आप 2022 करिए, तो फिर आपके पास आ जाएगा 6/9/2022। अब आप इसको सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे? 6 + 9 प्लस इसका हो गया 6, तो ये हो गया 6 और 9 15 और 6 21, और फिर इसको करिए 2 + 1 = 3। तो इसका जो है वो पर्सनल नंबर आ गया 3। आपको समझ में आ गया? एक बार और मैं एक और एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 जून है, 6 जून 1942। तो क्या करेंगे आप? 1942 को तो आप भूल जाएंगे। एक एग्जांपल है, इसकी जगह आप जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे आप 2022 में ही कर रहे हैं, तो इसको 2022 मानकर फिर आप इसको पर्सनल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? 6 + 6 और ये भी इसका भी 6, यानी कि 18। 18 का फिर आप एक नंबर लाइए = 1 + 8 = 9। तो इसका पर्सनल नंबर 9 आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको डायरी में नोट कर लीजिए कि एक तो ओरिजिन नंबर, जिसको आप ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, ठीक है, या आप उसको प्राइम नंबर भी कई बार बोल देते हैं लोग, बोलने वाले प्राइमरी नंबर भी बोलते हैं, और सेकेंडली पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एक्यूरेटली असेस कर सकेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज क्या है। तो चलिए आगे आप इसको बताते हैं, आपको इसको मेथड समझाते हैं आपको। तो दोस्तों हमने आपको 2 चीजें बता दी। एक तो आप ओरिजिन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, एक आपको पर्सनल नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। ये 2 मेन चीजें हैं। उसके बाद जो है आपका काम बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज कौन सा होगा। देखिए ये टेबल जो है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये टेबल आपके बहुत काम आने वाली है। और इसकी डिटेल्स में जाने की अभी मैं नहीं बता सकता है कि टेबल्स कैसे बनी है, क्योंकि वीडियो फिर मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर कोई आपके पास कोई भी युवक आता है और पूछता है कि मेरी जो है एक्सपेक्टेड ईयर कब मेरी मैरिज होगी, तो आप भी थोड़ा सा जो है न्यूमरोलॉजिस्ट की तरह से आप बात करें और उसको बताएं कि ठीक है मैं आपको बताता हूं। आप उसकी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, डेट ऑफ बर्थ से आप उसका देखिए ओरिजिन नंबर क्या आ रहा है, और अभी क्योंकि वो अभी आया है इसलिए 2022 लगा के उसका आप पर्सनल ईयर प्रेजेंट ईयर से लगाएंगे, 2022 से उसका पर्सनल ईयर आप कैलकुलेट कीजिए। और पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के बाद आपको हम बताते हैं आपको किस तरह से जो आपको देखना है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं अपना ही एग्जांपल लेके देखता हूं कि इस समय हालांकि मेरी मैरिज हो चुकी है, लेकिन मैं
जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आपको समझाने के लिए मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से लेके एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो मान मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं नोट कर रहा हूं, वो है 3 अक्टूबर, और क्योंकि हम पर्सनल ईयर इस समय कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहां पर प्रेजेंट ईयर लेंगे, यानी कि 2022 लेंगे। इससे जो है मेरा पर्सनल ईयर कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेट करते हैं, 3 प्लस 1 और 0 1, और इसका हो गया 6, ये हो गया 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, और 10 का 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो है मेरा जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो 1 आ रहा है। ओके ठीक है, लेकिन मेरा ड्राइव नंबर क्या है, ड्राइवर कौन सा है, मेरा प्राइम नंबर मेरा कौन सा है, वो आप फर्स्ट 2 डिजिट्स देखिए। 3 तारीख है, 3 तारीख वालों के लिए क्या है, 3 तारीख वालों के लिए उनका जो ड्राइवर नंबर होगा वो 3 होगा। तो मुझे 3 में देखना है ड्राइवर नंबर, 3 में देखना है कि पर्सनल नंबर जो है वो क्या आ रहे हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 के सामने जो पर्सनल नंबर आ रहे हैं वो 3 6 7 और 9 आ रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल नंबर क्या है 1 उसमें नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इस साल मेरी अभी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज नहीं है। कब बनेगी वो देखो। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये एक जो है वो 2 बन जाएगा, ठीक है, 2023 में, और 2024 में जो है वो 2 का मेरा जो पर्सनल नंबर है वो 3 बन जाएगा। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर है, क्योंकि 2022 के बाद 2023 आएगा, फिर 2023 के बाद 2024 आएगा, तो 1 में 1 बड़ा 2 और 2 में 1 बड़ा 3। तो आप ये देखिए 3 में 3 यानी कि ये यहां पर मैच कर रहा है आपका ओरिजिनल नंबर और पर्सनल नंबर, तब आपका मैच करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है आपका जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज आ रहा है वो 2024 आ रहा है। ये 2022 में है, ये 2023 में है, और ये नंबर जो है वो आपका 2024 में है। तो आप जो है इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप अपना ओरिजिनल नंबर देखिए और यहाँ पे पर्सनल ईयर देखिए, और पर्सनल ईयर अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर देखिए वो कब आने वाला है। उस साल जो है वो साल फिर आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज बनेगा। अब सपोज मान लो कि कोई कहता है कि जी मेरा जो है मेरा ओरिजिनल नंबर मेरा 7 है, ठीक है, और जो मेरा जो है वो पर्सनल ईयर जो है वो 8 आ रहा है, लेकिन मैं तो 15 साल का हूं, मेरी तो शादी नहीं हो रही है। तो ये उन लोगों के लिए टेबल काम नहीं करेगी। ये टेबल उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी जो मैरिज के लायक हो गए हैं, जिनके माँ बाप अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, या आप 24-25 साल के हो गए और आपके मन में ये क्वेश्चन आया है कि मैं देखता हूं, मैं जानता हूं कि मेरी मैरिज कब हो जाएगी। उस केस में जो है आप ये कैलकुलेशंस जो है आप करके आप इजीली आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो पर्सनल ईयर जो है आपका पर्सनल ईयर से मैं जो ड्राइव नंबर चेक करके आप देख सकते हैं आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज क्या आ रहा है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज आपको इजीली आप निकाल सकते हैं और आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया है कि आप किसी के लिए भी जो है आप एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज कैसे कैलकुलेट करके, मैं अपना ही जो है अपना मैरिज ईयर यहाँ पे आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3/10/1953। जो मेरी जो मैरिज हुई है वो 1982 में हुई है। तो मेरे को चेक करता हूँ कि 1982 में जो मेरा पर्सनल ईयर क्या चल रहा था। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा कि यहाँ पर 0 10 और यहाँ पे 1982 करना पड़ेगा, और अब मुझे अपना पर्सनल नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर्सनल नंबर कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इन डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो 3 और यहाँ से 1 और यहाँ से 1 + 9 + 8 + 2, ठीक है। इन सबको ऐड करते 3 और 1 4 और 1 5 और 9 14, 14 और 8 22 और 2 24, 24 को फिर आप ब्रेक करिए 2 + 4 = 6, यानी कि मेरा पर्सनल नंबर उस समय क्या चल रहा था 6, और जो मेरा ओरिजिन नंबर है वो क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है 3rd। 3 नंबर जो है मेरा ओरिजिन है। आइए देखते हैं 3 नंबर में ओरिजिन नंबर में 6 नंबर जो है वो आएगा। ये मेरा
एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ, ये मेरा पर्सनल नंबर था और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज जो है वो मेरी जो है फिर 1982 जो है वो करेक्ट आ गई। तो आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, कोई भी आपके पास आए आप उसको बताएं, उसको इस टेबल के हेल्प करें और आप पाएंगे कि 90 to 95% जो है उसकी जो है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज आप सही निकाल पाएंगे। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है आपके पास अपना एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज जानने के लिए और वो उसका जो ड्राइव नंबर है वो 3 है, ठीक है, और उसका पर्सनल नंबर अभी 4 आ रहा है, लेकिन 3 के सामने आप देखिए 4 तो है ही नहीं, तो फिर उसका एक्सपेक्टेड ईयर कब होगा? जब 4 के बाद 6 आएगा। तो अभी 4 चल रहा है, 2022 में नंबर 4 चल रहा है, 2023 में नंबर 5 आएगा और 2024 में फिर जो है वो नंबर 6 आएगा। तो आप उसको बता सकते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ जो मैरिज है वो आपका 2024 होगा। तो 2024 में उसका जो है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ मैरिज होगा, आप उसको बता सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी का भी देख सकते हैं, अपना भी देख सकते हैं और इसके रिजल्ट जो है वो 90-95% तक बिल्कुल सही आते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी और आपने इसको लाइक करी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके और फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।